हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ A transpose and B transpose are the transpose of A and B respectively, then AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू व्हाट, मतलब इक्वल टू क्या होगा। तो फर्स्ट हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं कि AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, क्योंकि बी पे ट्रांसपोज नहीं है, ए पे ट्रांसपोज है, फिर ए पे ट्रांसपोज है, बी पे ट्रांसपोज है, बट इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका देन रैंक ऑफ ए, इसका रैंक बताना है कि ये रैंक कितना होगा। तो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसे सिंपल वे में हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर इसे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे तो 3 × 2 6 -4 × 2 8। फिर ये -2 आ जाएगा, और इसे जब करेंगे इसे छोड़ेंगे 2 × 2 4, और 0 से 4 में 0, फिर +3 लेंगे तो इसे छोड़ेंगे तो 2 × 2 4 -0, तो इक्वल टू आ जाएगा 8 में से 6 गया -2, 4 तो -8, और 4 × 3 तो 12 +12, तो 8 और 2 -10 हो जाएगा, 12 में से 10 गया इक्वल टू 2, तो ये नॉन सिंगुलर एलिमेंट आ गया। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 आया, तो इसलिए इसका रैंक हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का है। तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स का एलिमेंट आ जाए, मतलब वो 0 के बराबर ना आए, तो उसका वो रैंक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिफिनेशन है कि ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे तो वो ए के बराबर आएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये डिफिनेशन है, फॉर्मूला भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए इक्वल टू 1 1 1 एक मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, देन ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए यहाँ पे 1 1 1 1 ये बी का ट्रांसपोज है, फिर ए का ट्रांसपोज है, फिर ये 1 2 3 4 ये ए का ट्रांसपोज है, इक्वल टू हो जाएगा 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 1, 1 से 3 में 3, फिर 1 से 2 में 2, 1 से 4 में 4, फिर 1 से 1 में 1, 1 से 3 में 3, फिर 1 से 2 में 2, 1 से 4 में 4। तो जब हम इसे ऐड कर देंगे तो यह 1 + 3 = 4 और 2 + 4 = 6, यहाँ भी 4 यहाँ भी 6, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालें। 5 देखते हैं, फॉर एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए ब्रैकेट ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू क्या होगा।
तो जब भी ए और ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन टू ए पे पावर टी है, तो टी को भी हम लोग ट्रांसपोज ही पढ़ते हैं, ये इसका सिंबल है। तो टी ए टू इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो इसमें से कौन सा है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। यहाँ पे हम रफ में आपको बता रहे हैं ए मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। ये पहला था, फॉर एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल टू व्हाट, तो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ए ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर देंगे, 1 2 3, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो में 2 3 5, फिर थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, फिर उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, फिर 4 6 10 6 8 14 आ जाएगा, इतना आएगा। इसके बाद माइनस ए कर देंगे, माइनस ए का मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 4 3 5 7। तो जब हम इसे ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 7 गया 7। तो ये हम लोगों का 1 2 3 2 3 6 3 3 7, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज, जब कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहेगा तो वो क्या रहेगा, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका हो जाएगा नॉन सिंगुलर। एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और बी इक्वल टू 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जब और देन ए भी इक्वल टू, तो ए बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे ए बी का हम देंगे, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 1 4 2 5 3 6 और 4 7 0 5 8 1 6 9 2। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 से 4 में 4, 2 से 5 में 10 प्लस 10, 3 से 6 में 18 प्लस 18, फिर 4 से 4 में 16, 4 से 5 में 5 से 5 में 25, फिर 6 से 6 में 36, फिर इसमें इससे करेंगे तो 7 16, 3 इंटू 9 27,
फिर 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 8 40, 6 इंटू 9 54। फिर 1 से 0 में करेंगे तो 0 यहाँ लिख देते हैं। फिर 2 से 1 में करेंगे तो +2, 3 से 2 में करेंगे तो 6, फिर 4 से 0 में करेंगे 0, 5 से 1 में करेंगे +5, 6 इंटू 2 12। तो इतना आ गया। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18, 10 28 और 28 20 32। फिर इसे करेंगे तो 27 + 16 + 7 तो = 40। फिर इसे करेंगे 2 6, 2 + 6 8। फिर 16 + 25 + 36 ऐड करेंगे तो 77 आएगा। फिर इसे ऐड करेंगे तो 1 22 आएगा। फिर 5 12 to 12 15 16 17। तो इसका आंसर ये आया। तो इसका ये इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? तो ये कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन रैंक ऑफ ए। तो इसका रैंक निकालना है। तो इसका रैंक डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। और इसे छोड़ेंगे तो इससे 0 -9 -1। इसे छोड़ेंगे तो 2 इंटू 0 0 -3 +2। इसे छोड़ेंगे 2 इंटू 3 6 -0। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये +3, 2 इंटू 6 12 + 12 तो ये 15 आ गया। तो = नॉट 0 है, इसलिए ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 -1 इंटू x इक्वल टू एक मैट्रिक्स है -12 2 3 4, देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग लेट मान लेंगे, लेट x इक्वल टू a b c d मान लिए। उसके बाद प्रोडक्ट कर देंगे दोनों का। तो a 2 1 3 -1 इंटू x का वैल्यू माने हैं a b c d और इक्वल टू -12 2 3 4। तो जब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से a में मल्टीप्लाई तो 2a + c, फिर 3 से a में मल्टीप्लाई 3a -c, फिर 2 से b में 2b + d, 3 से b में 3b - d इक्वल टू -12 2 13 3 4। तो जब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो इसको इक्वेटिंग कर देते हैं। तो ये इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो 2a + c
इक्वल टू -12, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर 3a -c इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। फिर 2b प्लस d इक्वल टू 2, इक्वेशन थर्ड मानेंगे। और फिर 3b माइनस d इक्वल टू 4, इक्वेशन 4 मानेंगे। और इसमें हम लोग सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा -9/5 और b का वैल्यू आएगा 6/5। और फिर सॉल्विंग से थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। सॉल्विंग जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारा c का वैल्यू आ जाएगा -40/5 और d का वैल्यू आएगा -2/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा x इक्वल टू जो मैट्रिक्स माने थे वहाँ पे ये पुट हो जाएगा, तो -9/5 फिर 6/5 फिर -42/5 और -2/5। ये आ गया हमारा x इक्वल टू है। यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू इतना आ गया। तो इसमें से हम लोग मैच कराएंगे तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में -9/5 मैट्रिक्स है, 6/5 है, -42/5, -2/5। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ ए का इन्वर्स और होल इन्वर्स तो इतना बराबर क्या होता है। तो ये भी डिफिनेशन है, तो इसलिए इसके बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं होगा, ए स्क्वायर नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। इतना बराबर हमेशा ए होता है। जब भी इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो वो पुनः ए मैट्रिक्स बच जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।